महादेव देवों के देव हैं, महादेव देवों के देव में। हो देवों में महादेव बड़े में, देवों में महादेव बड़े में। उन नदियों में जल गंगा बड़ी में। हो तीरथ बड़े प्रयागराज के, तीरथ बड़े प्रयागराज के। ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, यहाँ चौथे मुख राम बजेंगे। बसो राम शंकर के नाम ने, बसो राम शंकर के नाम ने। शिव जी के नाम वै बलिहारी में, और हर के वै बलिहारी में। हरे कर दशरथ के बालक जन्मे, कर दशरथ के बालक जन्मे। प्रभु रामचंद्र से अवतारी में। हो तभी राम ने मिला दसौंटा। हो चंगलई सीता नारी में, चंगलई थी सीता नारी में। जा भंखंड में पाई झोपड़ी, बोई दे दी हर नहबाड़ी। टक टक बाहर चले लक्ष्मण के, टक टक बाहर चले लक्ष्मण के। और धनुष बाण राजा रामचंद्र के। वही राम जी ने रावण मारे, रावण मारे कंस बचाड़े। ध्रुव तारे पर लाहा तुम्हारे, ध्रुव तारे पर लाहा तुम्हारे। सारी थी मीरा माई जगत में। मेरा नाम पंडित श्री मोहन चंद्र शास्त्री। हाँ, सावन मास का हर साल के भांति भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में विशेष पूजा अभिषेक आदि विधि, क्योंकि भगवान जब एकादशी आती हैं, संक्रांति आती है, तो 4 महीने के लिए भगवान शिव शयन, भगवान विष्णु शयन करते हैं। और शयन एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक इस सृष्टि का पालन भगवान शिव के द्वारा प्रारंभ होता है। सृष्टि का मालिक संपूर्ण। और हिमालय से ऐसी कथाएँ मिलती हैं कि भगवान शिव स्वयं जो है पृथ्वी तल पर भ्रमण करते हैं। और सावन महीने में विशेष करके जितने भी शिवालय, जहाँ भी देव मंदिर हो, और पूरे संसार के अंदर जो है भगवान शिव के दर्शन करते हैं हम लोग। भगवान की शिव पूजा करनी चाहिए, जो भी विधि हो जिस प्रकार से। विशेष करके जो है पार्थिव लिंग की अर्चना करना चाहिए, या शिव मंदिर में जा करके लिंग के जो है अभिषेक कराना चाहिए, जिसको रुद्र अभिषेक कहते हैं। अभिषेक किसी भी देवताओं के विशेष रूप से पूजन को हम अभिषेक कहते हैं। रुद्र मतलब भगवान भोलेनाथ शंकर जी को रुद्र की कल्पना कही गई हुई है। और 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ 11 रुद्र भी हैं, जिसमें उन रुद्रों की पूजा को हम अभिषेक, जो विशेष विधि से पूजन करते हैं, उसको हम रुद्राभिषेक कहते हैं। गौ श्रृंगी के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक का विशेष महत्व है। सावन मास में जितना भी शिव का नाम लिया जाए, शिव पुराण की कथा सुनी जाए, ओम नमः शिवाय के जप किया जाए, महामृत्युंजय आदि का जप पाठ किया जाए, भगवान की शिव की जितने भी आराधना हो विशेष रूप से, उतने ही जीवन के धन्य के लिए भगवान की शिव की कृपा बनी। क्योंकि शिव का शाब्दिक अर्थ ही होता है जो कल्याणकारी है। भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं, कृपा बनी रहे। इस प्रकार सभी भक्तों से भी सादर यही प्रार्थना रहे कि आप जहाँ भी भगवान का शिव का ध्यान करते रहें और भगवान शिव की नित्य पूजा पाठ करें। न हो सके तो कम से कम जल चाहें, दूध दही आदि विधि के द्वारा जितने हो सके भगवान शिव की रचना करते रहें। श्रावण मास विशेष करके भगवान शिव के लिए बेलपत्र चढ़ाने का भी उतना ही बड़ा महत्व है। एक बेलपत्र 5 जितने भी चढ़ा सकें उतने चढ़ाएँ। जो भी श्रद्धा शक्ति के द्वारा भगवान शिव की जितने आराधना करें, भगवान मोक्ष को देने में समर्थ हैं। भगवान की कृपा बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार से जो है यहाँ भी हम स्वामी ये वीरभान शिवाला जो है अमृतसर घी मंडी में है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, 11 रुद्रों के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग पर जो है पूजा होती है। हर सावन के सोमवार में विशेष श्रृंगार होता है और शिवा श्रृंगार का दर्शन भी रमणीय श्रृंगार होता है, जिसकी छटाई बड़ी अच्छी होती है। और साथ में भंडारा आदि जो विशेष रूप से इसमें एक और भी एक सावन के सोमवार में जो है विशेष पूजन फूल के द्वारा श्रृंगार होगा और बर्फ के द्वारा भी श्रृंगार होगा। विशेष हर साल जो भांति जो है शिवालय में भगवान के निम्न सामग्रियों से फूल से विधिपूर्वक जो है श्रृंगार होता है। और श्रृंगार के साथ प्रसाद वितरण भी होता है, लंगर भंडारा भी होता है। आप सभी आकर दर्शन करें। बड़ा सिद्ध स्थान है जो यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर का कौन सा इतिहास? मंदिर का ऐतिहासिक एक ये पर जो है एक ऊपर मंदिर है, नीचे भी 2 तल है। परिक्रमा इस शिवालय की वैसे 3 परिक्रमाएँ कही गई हैं। एक नीचे परिक्रमा, एक बीच में, एक ऊपर है। अभी जो हम लोग दर्शन करते हैं ये 3 परिक्रमाएँ हैं। और भगवान जो शिव के जो है ज्योतिर्लिंग जो ऊपर तक आया हुआ जो पिंडी दिखाई देती है, जो वो नीचे से ऊपर तक जो है पूरे ही ऊपर है, नीचे से ऊपर तक वो एक गोलाकार है स्वरूप। और वास्तु से आधारित ये शिवाला भी है। इसकी शिवालय के जो है सूर्य उदय जो है भगवान सूर्य की किरणें भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और सूर्यास्त की किरणें भी भगवान भोलेनाथ को दर्शन करती है। इस शिवालय की खास विशेषता है। वास्तु से बने हुए ये शिवालय की जितनी भी दीवारें हैं, जो भी गेट दरवाजे हैं, सब जो है पुनः पूरा वास्तु के द्वारा विधिपूर्वक जो है इसकी कल्पना करी गई। इसलिए शिवालय का दर्शन का विशेष महत्व है। स्वयं सिद्ध स्थान है। स्वामी वीरभान जी के द्वारा स्थापित शिवालय है। करीब 200 साल लगभग पुराना प्राचीन शिवालय है।
और सूर्योदय के दर्शन भगवान शिव के यहाँ कभी मंदिर में कोई भी व्यक्ति आए दर्शन करे, सूर्योदय के किरण के दर्शन, सूर्य किरण दर्शन करते हैं भगवान शिव का यहाँ पर, और सूर्यास्त के समय भी किरणों का दर्शन, यही सब बड़ी खासियत है। और ऊपर तल पर जो है हुए चारों जितने भी दीवारें जितनी भी चीज़ें हैं स्वयं सिद्ध हैं, वास्तु से आधारित शिवाला, इसलिए और सिद्ध स्थान है। यहाँ बहुत लोग व्रत करते हैं, आते हैं, कोई चलिया करता है, कोई करता है, भगवान उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है। मैं भी प्रार्थना करूँगा कि सभी भक्तों से कि आप भी आएँ और शांति और संयम पूर्वक जो है मंदिर में आकर दर्शन करें, पूजन करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें, यही सबसे प्रार्थना है। इसी के लिए बोल शंकर भगवान की जय। सावन माह में जो व्रत रखते हैं, सावन के सोमवार का व्रत का महत्व है। संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, लड़कियां जो है अपने पति प्राप्ति के लिए करती हैं, घर में सुखी शांति के लिए होता है। हर प्रकार की जो भी किस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, विशेष करके लड़कियों के लिए शादी संबंधी और स्त्रियों के लिए, पुरुष के पति के लिए, संतान के लिए, इसके लिए सोमवार व्रत किया जाता है। जितने भी हाँ, इस समय इस साल जो है 5 सोमवार है सावन के महीनों में, तो 5 सोमवार व्रत करें। व्रत में मतलब भगवान शिव की पूजा करें, जो भी श्रद्धा शक्ति से पूजन करें, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, और शाम दिन में व्रत का मतलब कुछ फलाहार ले लें, फल ले लें, दूध दही वगैरह फलाहार करें, अन्न न खाएं। शाम को फिर भगवान के उसी शिव मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाएं, और सोमवार के व्रत की पुस्तक होती है उसको पढ़ें, और शाम को घी का दीपक जला करके यदि हो सके तो व्रत ही रह जाएं, कुछ मीठा खाकर फलाहार वगैरह लेकर के। नहीं, यदि नहीं हो पाता है तो मीठा भोजन, रोटी वगैरह जो भी मीठा भोजन करें। यदि किसी को वैसे प्रॉब्लम हो बीपी वगैरह की, तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक भी फलाहार में कहा गया हुआ है, कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो सेंधा नमक के साथ भी शाम की रोटी खा सकते हैं। नहीं, दिन भर फलाहार रहे, रात को भी कर ले, अगले दिन फिर पारण करें, अन्न ग्रहण करें। और भगवान इसे 5 सोमवार है सावन के महीने में। इसके बाद 16 सोमवार भी एक होती है, उसकी अलग विशेषता है। और ये सावन के सोमवार साथ साथ सावन के महीनों में एक मंगला गौरी का भी व्रत आता है। वही मंगलवार को जिस कन्याओं के शादी होने में विलम्ब होती है या कोई ग्रहों की, तो उसके लिए भी मंगला गौरी जो है अगले सोमवार के अगला जो मंगलवार आता है, मंगला गौरी के व्रत के अनुसार से करें। वही भगवान की माता की कृपा से उस कन्याओं के भी अति शीघ्र जो है विवाह आदि का योग बनता है। मेरा नाम सर दीपक बाबा जी। सब तो पहले तो सारे जिन्ने भी व्यूअर्स ने ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰਭਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨਮੋਹਕ ਪੁਸ਼ਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਪ੍ਰਿय ਮੰਥ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਔਰ 5 ਦੇ 5 ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਥਾ ਭਜਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। 5 ਤੋਂ 8 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ, ਔਰ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ।